जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो कीड़ा चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, उस कीड़े के शिकार बहुत सारे छात्र हुए हैं। उन छात्रों को देखने की जो तकलीफ है, जो उनके जो कमेंट आ रहे छात्रों, देखकर आप बता सकते हैं कि जो उन्होंने दिन रात एक मेहनत करी थी, महंगी महंगी कोचिंग ज्वाइन करी थी, महंगे महंगे पीजी ज्वाइन करे थे, दिन रात एक करी थी, कहीं से लोन लिया था, कहीं से उधारी ली थी, फिर जाकर के वो तैयारी करी और तैयारी करने के बाद में वो 110 प्लस आ रहे थे। बहुत अच्छा स्कोर था उनका भी। एक उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उस उम्मीद को, रात को जो पीडीएफ आई है, उस उम्मीद को उन्होंने तोड़ा है। भले ही उस पीडीएफ में उनके रोल नंबर देखने को मिले हैं, लेकिन जो रैंक देखने को मिली है, जिसकी रैंक होनी चाहिए थी टॉप, आप 1000 के अंदर बात करें, 10,000 के अंदर अगर बात करें, उनकी रैंक एक एक लाख नीचे चली गई है साथियों। उस नॉर्मलाइजेशन के शिकार बहुत सारे छात्र हुए हैं। उस नॉर्मलाइजेशन के शिकार वो छात्र हुए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, और उसका शिकार खास जो अपन सोच रहे कि सर मेरा तो क्या है, मेरा तो दिया ही नहीं, मैंने तो पटवारी की तैयारी करो, मेरा उसमें कोई दिक्कत नहीं। पटवारी के एग्जाम भी अलग अलग शिफ्ट में होंगे, वीडियो के एग्जाम भी अलग अलग शिफ्ट में होंगे। वही नॉर्मलाइजेशन आपको भी देखने को मिलेगा, वीडियो वालों को देखने को मिलेगा, रीट मेंस में भी देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको अंदर भी देखने को मिलेगा। जब चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम होंगे तब भी ये नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज आप सोच रहे हो कि पशु परिचर वाले हैं, अपना तो क्या, अपना तो नहीं है अपन, लेकिन साथियों अगर आज आवाज नहीं उठा पाते हो तो कल आप खुद शिकार होगे इस चीज का। तो आपको याद रखना है, वो भाई जो पशु परिचर वाले, वो भी आपके ही भाई है। अगर उनके साथ मिलकर के आवाज उठाओगे तो वही भाई मिलकर के आपके साथ कल कंधे से कंधा मिला करके आपके एग्जाम में भी आपकी आवाज उठाएंगे। महंगे महंगे कोचिंग ज्वाइन करी थी, कर्ज लेकर के पढ़ा था, हॉस्टल में लेकर के पढ़ा था, लाइब्रेरी में दिन रात एक करी थी, लेकिन जो पीडीएफ में रोल नंबर और जो मेरिट देखने को मिली, उसको देख करके हताशा ही हाथ लगी है। पहली बात तो साथियों, 4 लाख जो पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। 4 लाख का मतलब हो गया गवर्नमेंट ये चाहती है, हम किसी को नाराज ही नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो आप ये कह देते रिजल्ट आने से पहले कि आज आ रहा है, कल आ रही है। जो हवा बनाई थी आपने पशु परिचर के रिजल्ट की, वो हवा बनाने से पहले सीधा सा बोल देना चाहिए था कि रिजल्ट में सब पास है, तो सब खुश हो जाते। अब कई छात्र जो इतना समझ नहीं पा रहे, वो स्टेटस लगा रहे हैं कि हम पास हो गए और बधाइयां दे रहे एक दूसरे को। अब वो रैंक चाहे उनकी 3 लाख आई हो, चाहे 3.5 लाख आई हो, बधाइयां दे रहे हैं। अरे छात्रों, बधाइयां देने की जरूरत अभी नहीं है। उन्होंने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, अभी मैं कहता हूं कि शायद ही इतिहास में ऐसा किसी ने पास करा होगा कि 60 गुना 63 गुना पास करा है। 60 और 3 63 गुना इन्होंने पास कर दिया साथियों। ऐसा तो एसएससी, जीडी, रेलवे, डी ग्रुप, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां होती है, करोड़ों में छात्र आते, वो नहीं करते। और आप 63 गुना किसको कहते हैं? क्या सोच के आपने रिजल्ट बनाया, क्या सोच के आपने 63 गुना का करा है? मैं कुछ समझ से परे है। ऐसा तो सब कुछ किसमें हो सकता है, जैसे कि वो कहते हैं ना, सतयुग चल रहा है कि हम बुरा कर ही नहीं सकते, हम किसी को फेल करना ही नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा को पास कर दे। अगर आप भी पास करने वाले हो तो इनको नौकरी दो, इनको नौकरी दे। क्यों इनके मतलब मेरिट में नंबर दिखा रहे हो, आप पीडीएफ में नंबर दिखा रहे हो? इससे अच्छा तो पहले का तरीका ही अच्छा है, जिसके कट ऑफ आती है, रोल नंबर आते हैं, 2 गुना पास होते हैं, बात खत्म। लेकिन साथियों, यहां पर अगर बात करें, 63 गुना जो दिखा करके आपके साथ छल्लावा किया जा रहा है। आपको पीडीएफ में एक बार के लिए रोल नंबर दिखाते 63 गुना, अब लेने आपको 1 गुना ही है, सिर्फ और सिर्फ 6,600 के, 6,400 के लगभग लेना है आपको। तो लगभग 6,400 लेने, अब पास आपने 4 लाख कर दिए। अब वो बाकी का आप क्या करोगे? या तो पूरे का रिजल्ट निकाल देते 10,50,000 जो एग्जाम दिए हैं। अब अगर बात करें 6,04,000 की पोस्टों पे आप 63 गुना पास कर रहे हो, क्या सोच के पास कर रहे हो? अगर शिफ्ट में अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें साथियों, देखो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले दिन एग्जाम देने जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्या सवाल आएगा, किस प्रकार का सवाल आएगा। लेकिन मैं जब एग्जाम में गया तो मुझे बाद में एग्जाम देते समय पता चला कि इसमें आपके करंट के सवाल आ रहे ज्यादा, इसमें राजस्थान जीके अच्छा आ रहा है, इसमें पशु परिचर के जो जानवरों से संबंधित सवाल बहुत कम आ रहे हैं, मैथ साइंस बहुत अच्छे लेवल की आ रही है। तो जिसने पहले दिन एग्जाम दिया उसको नहीं पता था कि इस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन आपने कहा कि ये पेपर बहुत सरल था, इसके नंबर काट लो। किस आधार पे आपने नंबर काटे? कोई समझ से परे ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हो, ऐसा कौन सा रामबाण का उपाय आप लगा रहे हो, वो हमें भी बताइए, सार्वजनिक करिए कि कौन सा तरीका आपने लगाया है। इस प्रकार से हम कर रहे हैं। छात्र जो पहले दिन एग्जाम देने जाता है उसको नहीं पता होता कि किस प्रकार का पेपर है, कौन से प्रश्न है, वो एक प्रेशर में रहता है। और जो छठी शिफ्ट में पेपर देने गया उसको सब
सब कुछ पता है कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, राजस्थान जीके के यहाँ से सवाल उठ रहे हैं, मैथ्स के प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, उनको पता चलने लग गया कि मैथ्स के ही प्रश्न ज्यादा पूछ रहे, तो उसने मैथ की तैयारी करी, 3 दिन में नॉर्मल जो जो टॉपिक पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़े, करंट जीके का उसको अनुमान लगा, उसको पता चला कि आपके जानवरों से संबंधित सवाल कम पूछे जा रहे हैं, उसने वहां पढ़ना बंद कर दिया। फिर भी आप कहते हो कि ये शिफ्ट सबसे हार्ड थी और आपने 28 नंबर, मतलब मैं कहता हूं इन 28 नंबरों पे पूरा का पूरा खेल हो गया है, इस छठी शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है, इस छठी शिफ्ट में ही इतने नंबर क्यों बढ़े, बाकी नंबर देखो 12 10 12 10 12 5 7 का फर्क पड़ रहा है, यहां ऐसा क्या खेल देखने को मिला कि इसमें ही 28 नंबर आपको बढ़ाने पड़े, और जबकि वो शिफ्ट सबसे लास्ट में जिनको सब कुछ पता है कि कहां से प्रश्न आ रहे, कहां से बन रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर भी आप मतलब समझ से परे है कि किस आधार पे आपने ये सब कुछ किया है। अब ये उपाय तो आप ही जाने, गवर्नमेंट ही जाने। एक तो जो बेरोजगारी भत्ता आ रहा था वो आपने बंद कर दिया, छात्रों का बेरोजगारी भत्ता, वो टाइम टू टाइम आप दे नहीं रहे, वो उस बेरोजगारी भत्ते के आधार पर छात्र पीजी में रह रहे थे, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे, हॉस्टल रह रहे थे, कर्ज लेकर के रह रहे थे, कोचिंग कर रहे हैं, महंगी महंगी कोचिंग, और आप इस प्रकार का देखो कितने लगभग 33 नंबर का फर्क है इस शिफ्ट में और इस शिफ्ट में, लगभग बात करें साथियों 33 नंबर का फर्क है। कितने का फर्क है? 33 नंबर का आगे पीछे फर्क हुआ। और आप जब को पता है मेरिट का पॉइंटों का फर्क पड़ता है, आप 33 नंबर ऊपर नीचे कर रहे हो, 33 नंबर ऊपर नीचे करने का मतलब है कुछ ना कुछ छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आज आपको पता हो तो पिछली बार पटवारी के अंदर भी देखने को मिला था, शिफ्टों के हिसाब से बहुत बड़ा खेल हुआ था, वहां आवाज नहीं उठाई थी। अगर आज आवाज नहीं उठा पाते हो तो नेक्स्ट पर वापस पटवारी आ रही है, फिर वीडियो आ रही है, फिर रिटमेंट्स आ रही है, वहां परिणाम भुगतने को देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा है अभी आप ऐसा आवाज उठाए। अभी ये जो गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आंदोलन ही किया जाए, तो आंदोलन की भी रूपरेखा बनाई जाएगी पूरी, उसके आधार पर आंदोलन किया जाएगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो कीड़ा है राजस्थान सरकार लाके रख रखी है छात्रों के बीच में, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी आंदोलन भी किया जाएगा। साथियों यहां पर बात करें बेरोजगार भत्ता वगैरह बंद कर दिया, मतलब एक और क्या करें, फर्स्ट शिफ्ट और छठी शिफ्ट में आप देखो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा धोखा हो रहा है छात्रों के साथ में। छात्र अगर अभी नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे हम, छात्रों अभी नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे हम, मतलब वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा पछताने से। तो साथियों जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब पछताने से फायदा नहीं है, इससे अच्छा है अभी मौका है, अभी इस रिजल्ट के लिए आवाज उठाओ। आंदोलन की तैयारी भी जो रूपरेखा बनेगी उसके हिसाब से आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। जो जीके का वेटेज की बात करें, पहले मतलब गवर्नमेंट चाहती है राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती, ओहो हमने तो 4th ग्रेड की भर्ती निकाली, हमने तो देखो 54,739 पोस्टें निकाली, राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती, अरे निकाली तो क्या करा आपने, वेटेज का 15-25 सवाल करके छोड़ दिए 120 में से। अब जब छात्रों को उनको प्रेशर मिला है, छात्रों का आंदोलन की चेतावनी दी गई, प्रेशर हुआ, विभिन्न प्रकार के ट्विटर पर ट्रेंड करवाए गए, तब जाकर के आपने डबल करा है, तब जाकर के 25 के बजाय 50 सवाल राजस्थान जीके के करे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि छात्र सक्रिय हो, छात्र हमारे खिलाफ आवाज उठाए, तब हम जाकर के इनकी सुने। तो ये आवाज जरूर उठाएंगे, जरूर बात करेंगे, कमेंट में जरूर करना है कि क्या इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर कमेंट आते हैं, आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं कि आंदोलन भी किया जाएगा। जो फर्स्ट शिफ्ट का अंदर देखो, फर्स्ट शिफ्ट का बहुत नॉर्मल अंतर है कि पहले में -5 है, सेकंड में प्लस के 5 है, 5 नंबर बढ़े हैं, यहां तक भी ठीक है। 12 नंबर बढ़ा दिए थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में 12 नंबर कम कर दिए। क्या सोच के कम कर रहे हो आप? जो छात्र जोड़ के बैठा है कि मेरे 115 बन रहे, उसके आपने 12 कम कर दिए। जो छात्र सोच के बैठा है कि मेरे तो यार सर बहुत मुश्किल है, मेरे तो 95 नंबर ही बढ़ रहे, नहीं होगा, आपके उसने 28 नंबर बढ़ा करके आप उसको अर्श से फर्श सीधा सीधा कहां बैठा रहे हो, फर्श पे बैठा रहे हो सीधा सा। जो छात्र जिसको उम्मीद ही छोड़ दी छठी शिफ्ट वाले ने, आप उसको उठा करके ले जा रहे हो, भाई तेरा नंबर है, तेरा सिलेक्शन है। वो खुद हक्का बक्का कि भाई कहां से क्या, मेरे तो 100 नंबर नहीं बन रहे थे। नहीं बन रहे तेरे, छठी शिफ्ट में है ना, तो तेरा नॉर्मलाइजेशन है। तो इसका मतलब ये जो आज व्हाट्सएप पे चल रहा है ज्यादा से कि अगले जन्म वही छठी शिफ्ट में एग्जाम दीजिए, अगले जन्म वही छठी शिफ्ट में एग्जाम दीजिए, सबसे लास्ट वाले में। एक तो सबसे लास्ट वाले में होता है उनको फायदा होता है, और आप कह रहे हो कि ये शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी। अब आपका पता नहीं कौन सा क्या कह रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा, कौन सी टीम बैठा रखी है। इससे अच्छा तो आप ऐसा करो ना, पेपर एक लेवल का बनाओ, आपको खुद लेवल का बनाओ, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुबात नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या गवर्नमेंट खुद मतलब छात्रों के साथ धोखा करे, खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कोर्ट में जाए, कोर्ट में अटके ऐसा वैसा हो, और भर्तियां चलती रहे 5 साल जैसे भी हो निकाले। लेकिन साथियों अब छात्र जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं सहने वाले हैं। तो आपको अब समय रहता ही है चेतावनी की भाई अगर सही कर लेते हो तो ठीक है, वरना फिर गवर्नमेंट छात्र जो उग्र आंदोलन की तरफ करे, जैसा बाहर की तरफ हो रहा, बिहार वगैरह एसएससी जीडी वगैरह को देखा होगा, एसएससी के खिलाफ हुआ था, वैसा आंदोलन करने की भी हिम्मत रखते हैं। क्योंकि पहले सिर्फ पटवार में हुआ था, अब
पशु परिचर में हुआ है, आने वाले समय में पटवार में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, तो वो सभी छात्र मिलकर के तैयारी रख रहे हैं। जल्द ही रूपरेखा बनाई जाएगी कि क्या इसके बारे में किया जा सकता है, क्या नहीं हो सकता, प्रक्रिया पूरी की पूरी उसके आधार पे अपन बात करेंगे। आपको अपना जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके अच्छे पास नंबर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब जो 4 लाख करे हैं, गवर्नमेंट जाने क्या भरोसे क्या करे, क्या करने की, वो सभी के ब्याह सगाई करवाना चाहते हैं। बहुत बधाई मिल रही है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, पशु परिचर में हो गया, अभी तो फाइनल होने वाला है, आप तो सगाई करो फटाफट। तो साथियों थोड़ा सा रुको, जो सगाई कर रहे हैं वो भी रुको, और थोड़ा सा क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप कमेंट करना कि आपको क्या इस नॉर्मलाइजेशन का किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।